सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति मानव बंधन मुक्त बनाने के लिए आए हैं। तो ऐसे बाबा के श्रीमत पर चल के बंधन मुक्त ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा बच्चों को बंधन मुक्त बनाते हैं। हमने आधा कब से बंधन युक्त बनाया स्वयं को। बाबा आके हमें सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति मानव बंधन मुक्त बनाने के लिए आए हैं। तो ऐसे बाबा के श्रीमत पर चल के बंधन मुक्त बनने के लिए और पूरा वर्षा प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मन बुद्धि से बाबा की स्मृति में रहना पड़े। आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे तो निरंतर बाबा साथ रहेगा, तो बंधन तो कटने ही है। आइए मीठे बाबा क्या कहते हैं आज बच्चों को। आज कितनी सुंदर तारीख है, 18 तारीख से कितने सारी स्मृतियाँ है हमारी। एक तो स्मृति दिवस, समृद्धि दिवस, उसके संसार में क्या है 18 अध्याय के बाद गीता संपन्न हो जाती है, माना सुख की दुनिया आएगी। हाँ, तो कई नंबर है जो ब्राह्मणों के दिलों में रहते हैं ना, हम उनसे एक प्यार करते हैं। जैसे 7 गुण है, अष्टरत्न है, नवरत्न है। 16 भी बहुत अच्छा लगता है ना हमें नंबर, क्यों कि 16 कला संपन्न बनना है। और 21 तो बहुत फेवरेट है हम सबकी, और 18। तो आज 18/10/2023। तो 10 माना क्या करना है, बस विकारों से और देह अभिमान के लिए हमेशा बस कर देंगे। तो 18/10/2023 महावाक्य है, मीठे बच्चे देह के संबंध में बंधन है, इसीलिए दुख है। देह के संबंध में नहीं, देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक मात पिता की याद रहेगी। प्रश्न है, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। कैसी नशा चाहिए देखो सोच के। उत्तर में बाबा कहते, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुदा हमारा माता पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी बच्चों में। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत चला है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकर्रर करने को जी चाहता है। ओम शांति। शांति का सागर सामने बैठा है। हम मास्टर शांति स्वरूप बच्चे शांति सागर से ऐसे शांति आप कर रहे हैं जो फिर पूरा कलयुग का अंतिम आने तक अशांति न हो। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना जरूर है। भक्त भी जानते हैं और बच्चे तो जाने माने और अनुभव कर रहे हैं ना। बैठे हैं ना सभी बाबा के गोदी में, कोई निमित्त आत्मा नहीं दिखाई दे, सामने एक बाबा और मैं। बाबा कहते हैं बच्चों, भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना ही जरूर। अब वो माता पिता कौन है यह तो बेचारे जानते ही नहीं, पुकारते रहते हैं। इसी से सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है तो सही भगवान से, लेकिन जानते नहीं। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका चाचा मामा आदि आदि, यह है लौकिक बंधन। इसलिए परमपिता परमात्मा को बुलाते रहते हैं। इतने सारे सगे संबंधी यहाँ है तो भी किसको बुला रहे, परमात्मा को बुलाते हैं। परमात्मा से सब कुछ चाहते हैं। सगे संबंधी के साथ हमारे साथ तो गुरु गोसाई सभी है, ऋषि मुनि साधु संत देवताएं मंदिर में, फिर भी परमात्मा को ही बुलाते हैं। इसलिए मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, यह तो बच्चों को मालूम है सतयुग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में है, बाबा आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरन होने कारण बंधन बहुत पड़ गए हैं। देह के सिमरन के कारण क्या हो गया, बंधन बहुत हो गए। देही के संबंध में एक ही माता पिता याद रहता है। देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी, मैं आत्मा इस देह में विराजमान हूँ, इसलिए यह रथ चल रहा है। यह स्मृति माना देही हूँ। तो बाबा कहते देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क हो गया। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। कहाँ बैठी है रूह, मैं रूह कहाँ बैठी हूँ, मस्तक में बैठी हूँ। सिंहासन में बैठ के गुरु से पढ़ाई चल रही है। और शरीर का गुरूर, विकारों का गुरूर सदा के लिए नष्ट हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चों, जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते हैं क्योंकि वह सुख का संबंध कहेंगे, यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे, ये बंधन है यहाँ के संबंधी। इन बातों का आगे तो पता ही नहीं था। क्या है बच्चों, आगे तो पता ही नहीं था। कितना कमाल का बाबा, स्वयं ज्योति बिंदु पीछे को कभी पीछे नहीं कहता, हमेशा आगे कहता है। बाबा कहते बच्चे इन बातों का आगे तुम्हें पता नहीं था, अब संबंध हो गए।
अब तुम सारे संबंध में जाके समझ में आ गया है तुम्हें मुझे क्या करना है और किसका संबंध मुझे उठाएगा एवं मेरे साथ साथ मेरे कुल को विश्व को भी सदगति दिलाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चों अब क्या हो गया, अब समझ गए हो, पुकारते जरूर थे हे माता पिता आओ। कितने बड़े हैं हम, सुन लिए उसने पुकार, आज घर के बच्चे नहीं सुन रहे, ऐसी अवस्था कलियुग की हो गई है। हाँ, और स्वयं भगवान ने सुन लिया है मेरा। बाबा कहते अब समझ गए हो, पुकारते जरूर थे हे माता पिता आओ। बाप को तो जरूर सबको सुखी देंगे, बाप है तो जरूर सबको सुखी देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसी को भी पता ही नहीं है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख ही मिलता है, सुख को संबंध दुख को बंधन ही कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुना, वो हम आपके जैसे ही बन जाए। और फिर भक्त क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मुझे बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो, वह भी याद करते हैं हे परम पिता परमात्मा, पिता है तो जरूर माता भी तो होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे बच्चों को। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, बोलो माता तो चाहिए ना। तो बाबा कहते ऐसे तो वह पढ़ ना सके, माता के बिना फिर बच्चे पढ़ भी नहीं सकेंगे। घर में भी तो, लौकिक में भी तो भले माता बच्चों घर में किसी के भी कभी कभी पिता के बहुत सुनते हैं बच्चे, माँ के नहीं सुनते होंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए माँ के संस्कार ऊपर आते हैं, है ना। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्रह्मा का नाम रोशन करने वाले, हाँ परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले, चाल चलन पे बड़ा ध्यान बाबा कहते बच्चों। देखो ऐसे तो वह पढ़ा ना सके, शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, इसलिए गाते भी है आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सदगुरु नहीं मिलेगा तब तक, दलाल नहीं मिलेगा सदगुरु को, तब सदगुरु कुछ नहीं कर सकता। तो दलाल है मेरी माँ ब्रह्मा। हाँ बाबा कहते गाते तो है आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सदगुरु उसको कहा जाता है, वह है सर्व का सदगति दाता, वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन भी गाया है, पहले है परम पिता परमात्मा रचेता। कल भी बाबा ने कितना सुंदर सुनाया, इसमें माला के रूप में हाँ फूल को माथे पे लगाते हैं, हाँ वो सभी जन्म मृत्यु में आते हैं, है तो अष्टरत्न लेकिन फूल ही माथे पे लगाते हैं जपने वाले, हमने भी लगाए ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो क्या है, इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है, पहले है परमपिता परमात्मा रचेता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचे, शंकर को भी रचते हैं बरोबर। परमपिता ब्रह्मा की रात को बरोबर परमपिता रचते हैं और फिर ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने परमपिता आते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्राह्मणों की रात, सृष्टि की रात्रि, बाबा दिन बनाने आते हैं। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ, दिन कहा जाता है। बोलो सूक्ष्मवतन वाले स्काई वाले बच्चे डायरेक्ट बाबा के पास बैठ के सुन रहे हो, हाँ फरिश्ते के पास स्काई पे। बाबा कहते दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, आ गए क्या, प्राप्त कर बैठे हैं, क्या हालत है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने, उनके लिए ही गाते हैं तमेव माता च पिता तमेव। सखा रूप से तो हल्का रूप में आकर बहलाते हैं, सखा तो थोड़ी देर के लिए होता है भाई, हाँ माता पिता पे तो अधिकार होता है, इसलिए बाबा कहते हैं सखा रूप से तो हल्के रूप में आकर बहलाते हैं। मुख्य तो है 3 संबंध, कौन से मुख्य है संबंध बच्चों, बाप टीचर सदगुरु। हाँ मुख्य है 3 संबंध, बाप टीचर सदगुरु, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वही आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। संपूर्ण तो संपूर्णमिदं पूर्णमिदास्य मादाय, कितना सारा श्लोक बोलते लेकिन जानते नहीं थे। तो बाबा कहते संपूर्ण बाप से, बाप जो है वो आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो। चेक करो कहाँ तक पहुंची है गाड़ी हमारी, 16 कला के सीढ़ी पे आके पहुंच गई क्या, अभी 8 में ही रुकी है। बाबा कहते तुम अनुभवी हो, 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो। दूसरा कोई कैसे जाने इस बात को, जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए। कितने ऊंचे हम, जब तक तुम बच्चों के संग में नहीं आए तब तक दूसरा जानेगा ही नहीं। जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। बाबा मेरे से बात कर रहे हैं ऐसे नशे में कि मेरे सामने बैठ के मुझे पढ़ा रहा है भगवान, ओ माय गॉड। तो दुनिया वाले ऐसे कहेंगे ना, देखो इनको भगवान पढ़ाता है
आप तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में बंधन है, याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन है। बाप का नाम ही है लिबरेटर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, छुड़ाने वाला। बाप का नाम क्या है? लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। बाबा को तो विदेशी वैसे ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं विदेशी मेरे समान है, दूर देश से मैं भी आया तो विदेशी वैसे, तो हम भी है ना विदेशी, तो कितने लकी डबल लॉटरी लगी है ना। एक तो भारत भूमि पे रत्न मिला और फिर प्रदेश में सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, तो डबल नशा, डबल उमंग, डबल सेवा, डबल धारणा, डबल प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं बच्चों, बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, लिबरेट करते हैं मनुष्य को, लिबरेट किया जाता है दुखों से, माया के बंधन से लिबरेट करने बाबा आते हैं। फिर गाइड भी है बाबा, हाँ गीत में भी है ना, बाबा गाइड भी है, गाते भी है और गीता में भी है। क्या? मच्चोर सदृश्य सबको वापस ले जाता है, तो जरूर विनाश भी होगा। बाबा ने संदर्भ दिया गीता का, गीता में भी है कि मच्चोर सदृश सबको वापस ले जाते भगवान, तो जरूर विनाश भी होगा। यह तो गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते गाया है, फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होनी है। इसके द्वारा पालना? विष्णु चतुर्भुज। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करते हैं, फिर जो स्थापना करते हैं उन द्वारा पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो? मेडिटेशन करेंगे मुरली के पश्चात, कितने तैयार हो रहे हैं? चेकिंग करेंगे, अभ्यास करके बाबा की आशाओं को पूरा जरूर करेंगे। हम नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? जरूर करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों देखो, जो स्थापना करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती। अभी तुम तैयार हो रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है बच्चों, बुद्धि की बात है, ज्ञान मानस समझ बुद्धि की बात है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। घर व्यवहार संसार के बीच में रखे राजाओं का राजा, स्वराज्य अधिकारी तुम बनते हो। कितना प्यार कर रहे बाबा, देखो तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वह भी जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावे, अपने घर का तो हर एक वैसा राजा है। मालिक को राजा कहा जाता है ना, बाप है। अभी कौन किससे बात करता है, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा ने कब बात किया, शिव बाबा ने कब बात किया, समझने की बात है। ब्रह्मा मुरली के बीच में ब्रह्मा माँ अपनी बातें भी बच्चों से शेयर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, मालिक को तो राजा कहा जाता है, अपने घर में हर एक राजा है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि है। अभी बाबा संसार की बातें बता रहे, घर में बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि भी है। ये हो गई हद की रचना। क्रिएटर भी क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार तो कोई लौकिक में कर नहीं सके, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ बेहद का बाप आते हैं जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना, पुराने का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा को ही कहेंगे। इन बातों को आगे बाबा हमारी तरफ, तुम उंगली अपनी तरफ होनी चाहिए तो अटेंशन बरकरार रहेगा। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है, सहज है ना, राजयोग है, सहज राजयोग, केवल योग नहीं, हमेशा याद रहे चारों सब्जेक्ट के साथ, सहज राजयोग। और क्या? सहज योग, ज्ञान, सत्य ज्ञान, सहज योग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय ज्ञान, ये हमेशा याद रहे। बाबा कहते हैं बच्चों देखो क्या है, अब इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है, नाम ही रखा हुआ है सहज याद, सहज योग। बाप का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप का भारत का योग और ज्ञान नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को देवी मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, यह तो सब जानते हैं। क्या जानते हैं? हमको खुदा ने पैदा किया है। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, तुम समझते हो ना। तो नई सृष्टि एडॉप्ट करते हैं बाबा। माता पिता तो जरूर है, यहाँ बाप है, फिर खुद इन द्वारा बाबा क्या कहते हैं, अभी ध्यान से सुनिए। नई सृष्टि तुम समझते हो, खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि एडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो यह बड़ी माता हो गई। बोलो स्काई वाले, बड़ी माता कौन हो गई हमारी? ब्रह्मा। ध्यान से सुनिए। बाप कहते हैं बच्चे नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं, माता पिता जरूर है, बाप है, फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तो यह बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया है, बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। ये मम्मा तो अडॉप्टेड है,
तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए अभी कौन बात कर रहा है देखिए, हमारे लिए पति भी हुआ पिता भी हुआ। हाँ, हमारे लिए पति भी हुआ पिता भी हुआ, प्रवेश कर अपनी युगल वन्नी भी मुझे बनाया है। किसने बात किया? अभी किसने बात किया? ब्रह्मा ने। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ पिता भी हुआ, प्रवेश कर अपनी वन्नी भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। यह है बड़ी रमणीक बातें समझने के लिए, जो सम्मुख सुनने की होती है, जो सम्मुख सुनने की है। तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझावे, समझा नहीं सकते हैं तो गोया कुछ नहीं समझा है। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, गोया कुछ भी नहीं समझा है। बाबा कहते बच्चों देखो, इस बेहद का झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आकर समझाए तब तक कोई समझा भी नहीं सकते। तुम जानते हो, काउंट करना है। बाबा ने तुम कह के मुझे कितनी बार अटेंशन दिलाया है, बाबा ने कितनी बार तुम कहा है। बाबा कहते बच्चों तुम जानते हो, हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं। ये बुद्धि में होना चाहिए, ये डबल संबंध है। वहाँ तो दुनिया में तो सिंगल संबंध रहता है, पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यह वह संबंध है बंधन। दुनिया में जो भी संबंध है वो क्या है? हमारे लिए बंधन है। और ये बाप के साथ जो संबंध जुड़ता है, सारे बंधन सब दुख खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चों, यह वो संबंध है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में भी है और पिता के संबंध में अब आए हैं। उस बंधन से छूटने के लिए पिता के संबंध में अब आए हैं। आजकल तो कितने मते हो गई है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। किस लिए? पानी के लिए, जमीन के लिए, तू बड़ा मैं बड़ा। तो बाबा कहते हैं लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए धरनी के लिए भी झगड़ते रहते हैं। ये हमारी हद है, ये तुम्हारी हद है। हाँ, बिल्कुल ही हद में आ गए। और हम कहाँ है बच्चा? हम बेहद में। बाबा कहते बच्चे लड़ते झगड़ते बिल्कुल ही हद में आ गए। ये भूल गए कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। इसलिए फिर से वो कहावत याद करो, क्या? शाम का भूला या सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। इसलिए बाबा इतना प्यार करते हैं। क्या क्या करके आए हैं द्वापर युग से? हाँ, कितनी लड़ाई की होंगे कितना मेरा तेरा करके राज्य को बचाया होगा द्वापर युग में। कोई ऋषि बने, कोई साधु संत के पद पे थे, कोई धर्मगुरु थे, कोई राजा महाराजा थे, है ना हम में से। तो बाबा कहते बच्चों ये भूल गए हैं। भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, तभी ही तो फिर बाप आकर समझाते हैं इन बातों को। अभी फिर से क्या बोला होगा? तुम जानते हो, अभी तुम जानते हो इन बातों को। वो है बंधन, यह माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। पहले मन बुद्धि संस्कारों में सुख की अनुभूति होने लगे। तो बाबा कहते जानते हो ना, हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। बच्चों मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर तुम्हें श्राप कौन देता है? माया रावण। हमारी कमी कमजोरी संस्कारों में 10-10 के बैठी है, बाबा उसको माया रावण का रूप देके हल्का करते हैं हमें। बाबा कहते बच्चों तुम्हें दुख और श्राप कौन देता है? तुम्हारा वर्षा कौन छीन लेता है? माया रावण। श्राप में तो दुख ही है ना। हाँ, श्राप में तो दुख ही होगा, वर्षे में तो सुख होता है ना। मनुष्य ये नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। केवल जलाते रहते उसको वर्षा। अभी एक बार जलाया तो जल के भस्म हो गया ना भाई, क्या है वो हर साल बड़ा थोड़ी ना होगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं मनुष्य ये नहीं जानते मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी ना कहेंगे। हाँ कहोगे, वैसे तो कहते रहते हैं सुख भी उसने दिया दुख भी उसने दिया, क्योंकि जानते नहीं है ना राज को, तो फिर ऐसे कहते हैं बाबा को। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों बाप दुख थोड़ा देता है, नहीं सुख ही सुख देगा। सुख का सागर है, दुख हरता है। दुख कैसे देगा? हरने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे दुख तो तुम्हें माया रावण देते हैं, दुश्मन देते हैं ना दुख। बाप थोड़ी ना दुख देगा, दुश्मन दुख देते हैं। परंतु ये बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, कहाँ की बात कहाँ लेके गए? अपने कर्मों की बात थी, अपने हिसाब किताब की बात थी, उतरती कला की बात थी। कहा रावण और कंस जरासंध और क्या क्या दिखाया। तो बाबा कहते कहाँ की बात कहाँ ले गए? कहते हैं लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है श्रीलंका सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है। सोना तो मिलता है खनियों से, हाँ का नदियों से भी मिलता है। बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की, हमने सुना था कि श्रीलंका में रावण के पुतले को मान दिया जाता है। तो बाबा कहते सोना कोई उधर नहीं है,
खानियों में है। हाँ, बच्चे जान गए हैं ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं तो वो समझा भी नहीं सकते हैं। समझे समझाएंगे, समझे नहीं तो योग नहीं होगा, योग नहीं तो धारणा सेवा भी नहीं, तो समझाएंगे नहीं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं ना समझा सकते, फिर वो क्या पद पाएंगे। इसलिए समझाए नहीं समझाए, लेकिन योग ऐसा हो जो वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलती रहे। मेरे पास कितने सोल्यूशन दिए हैं बाबा ने। बच्चे बोल नहीं सकते, मनसा से, मनसा से नहीं हो रहा, कर्मना से। सेवा में सहयोग दो, सदा तत्पर रहो, जहाँ हो वहाँ सेवाधारी हो। मेरा घर मधुबन है, हर तरफ मुझे सेवा के लिए भेजा है। तो जैसे ऑफिस में जाते कैसे अटेंशन रहता है, किसका अटेंशन रहता है ऑफिस में? एक तो बॉस और दूसरी प्राप्ति। अलबेले करेंगे तो पगार में घाटा पड़ेगा या निकाल भी देगा बॉस। तो बॉस हमेशा सामने रखे, बाप दादा बॉस है, हम सभी सेवा पे है। मधुबन हमारा घर है दरिया का, और परम धाम हमेशा का घर है। लेकिन हम भाग्यशाली बच्चे, सौभाग्यशाली बच्चे परम धाम में ज्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ का अनुसार। तो बाबा कहते हैं बच्चों जो समझते नहीं वो समझा सकते कैसे? हाँ, और समझाएंगे नहीं तो पद भी नहीं पाएंगे। क्या पद पाएंगे बताओ? पढ़े हुए के आगे भारी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में फर्क तो है ना। जैसे ये मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठ जाओ। कितना ऊंचा लक्ष्य। तुम भी इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के वर्षे के अधिकारी बनो। माना जैसे ये मम्मा बाबा जाकर ऊंचा पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। अष्टरत्न नवरत्न 108, 16,108 इतनी माला है बच्चों। तो बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो। टेम्पटेशन तो बाबा बहुत देते हैं, टेम्पटेशन बहुत दी जाती है। राजयोग है ना, तुम राजयोग से ही राजा ही तो प्राप्त कर लो। कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। क्या करना है? फॉलो फादर, मम्मा बाबा ब्रह्मा का पुरुषार्थ देखना है। इसलिए बाबा ने 15 तारीख की मुरली, इस सीजन का पहला मिलन उसी रात को हुआ। उसी सुबह के मुरली में बाबा ने 9 रत्न के माला में आने के लिए 9 बातें दी है। उसको अगर करते हैं तो फॉलो फादर हो जाता है। बाबा कहते हैं तो वो 9 बातें, तो एक 9, अभी 9 दुर्गा की पूजा, माना हम सभी बच्चों की पूजा शिव शक्ति के रूप में सब कर रहे हैं। तो पहला दिन था क्रोध मुक्त, लगाव मुक्त। तो ऐसे ऐसे एक दिन एक बात को पक्का कर लो, खत्म कर लो, मुक्त कर लो अपने को। और ऐसे देवियों की पूजा हो रही है, उसके योग्य बने। मेरे वाइब्रेशन से सबको लाभ हो, बाबा की आज्ञा का पालन हो। तो बाबा कहते बच्चे तुम राजयोग से राजा ही तो प्राप्त कर लो, कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेगी ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। तुम बच्चे हो ना, वो फादर, फिर ये मदर। अभी बताओ स्काई वाले, तुम बच्चे हो ना तो वो फादर और ये मदर। किसकी बात की बाबा ने? कौन है फादर और कौन है मदर? सचमुच में सूक्ष्मोत्तर में सूक्ष्म हो गए सभी। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो ना, वो फादर, फिर यह है मदर, माना शिव बाबा और फिर ब्रह्मा भी चाहिए। हाँ, ये मदर भी है, नंबर 1 फॉलो कर रही है। मदर कैसी है हमारी? नंबर 1 बाप को फॉलो करती है। श्रीमत के ऊपर एक्यूरेट चलने वाली एक ही आत्मा इस धरती पे, पहली ब्रह्मा, क्योंकि मम्मा तो कन्या है, उसको तो कोई बंधन ही नहीं था। तो बाबा कहते नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक ही होना चाहिए ना। वो ओ गॉड फादर तो सब कहते हैं, तो सब भाई बहन हो गए, और जास्ती कोई संबंध नहीं है। भाई बहन बस हमारे लिए अभी क्या है? भाई बहन, और एक बाप दूसरा ना कोई, इतना ही संबंध बुद्धि में रखे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। और उनों का बाप दादा भाई बहन तो बहुत है। बाप एक है, दादा भी एक है। अच्छा, अभी दो अर्थ आ जाते हैं दादा में। दादा माना बड़ा भाई भी होता है हमारे वहाँ पे। हाँ, और दादाजी माना दादा भी हो गए, तो शिव बाबा भी ब्रह्मा भी ये शब्द में आ जाता है। हाँ, बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम भाई बहन ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। कहाँ लटकेंगे बच्चे? आ रहा है मनुष्य सृष्टि का कल्पवृक्ष का झाड़ सृष्टि सामने। बाकी कहाँ लटकेंगे? माना क्या कहा है बाबा ने? बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे, मतलब परम धाम में जाने के बाद भी जगह फिक्स है। देवताओं का परम धाम में जो बना है उसमें देवता है ब्रह्मा शिव बाबा के नीचे, उसके बाद झाड़ बढ़ता है, लाइट का भी फर्क हो जाता है। तो जैसे धर्म गुरु अपने अपने धर्म की स्थापना करने आए, उनकी आत्माएं उनके साथ ही लटकी हुई रहेंगी। माना अपने अपने धर्म के अनुसार वहाँ पे धरती पे जैसा जैसा वो धर्म आया है उसी अनुसार ऊपर भी अपने अपने झाड़ में जाके लटकेंगे। ठिकाना तो है ना सबका, जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। यह है जीवन बंध। आत्माएं वहां से पहली सुख में आती है, इसीलिए पहले
जीवन मुक्ति होती है। इसीलिए धर्म गुरु जहाँ पे धरती पे आए धर्म की स्थापना करने, इसीलिए उनके लिए सतयुग है उस टाइम का समय। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा ही वहां से पहले पहले सुख में आती है, इसीलिए पहले जीवन मुक्त होती है, पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। भारतवासियों की जीवन मुक्ति माना पहले पहले, फिर कल्प के अनुसार चक्र के अनुसार देवता आते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले, फिर दूसरे देश आए, दूसरे देश बढ़ गए, क्योंकि दूसरे धर्म की आत्माएं आई तो दूसरे देश बढ़ गए। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाते हैं जो बच्चे कभी भूले ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। कन्याएं कहेगी मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। हाँ, गॉडली गवर्नमेंट के बन गए हो तो उसके सर्विस में लग जाना है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती, हर एक के कर्म बंधन अनुसार बाबा राय देते हैं। देखा जाता है निकल सकती है ये बच्ची व नहीं, उसी अनुसार बाबा राय देंगे बच्ची गॉडली सर्विस पे लग जाओ। फिर ये दुनियाई बंधन वाली सर्विस क्यों करते हैं, लेकिन फिर बाबा ने करेक्शन किया कि बाबा सबका हिसाब किताब देख के उसी अनुसार राय देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा सोचते हैं ये निकल सकती है तो फिर कहते हैं निकल जाओ गॉडली सर्विस में लग जाओ। देखा जाता है निकल सकती है व नहीं, अच्छे शुद्ध बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। उनके लिए क्या होता है, ऑन गॉड सर्विस ओनली। जो कन्याएं समर्पित हो जाती है उनके लिए बाबा ने कहा, और हम भी गृहस्थी में होके मन बुद्धि से समर्पण है। तो अपना चेक करना है, मैं ओनली ऑन गॉडली सर्विस पे हो गई हूँ, रावण के सेना में जाके उधर भी सर्विस करती हूँ, चेक करना है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेना है, गॉड हमको माया से युद्ध कराना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती तुम्हारा पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसे बनेंगे। हीरे जैसे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। बाबा कहते बच्चों अब क्या है, तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसे बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत व नशा रहनी चाहिए, तब बनेंगे। मनुष्य तो लड़ते झगड़ते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा, हमारा कोई से झगड़ा नहीं है। रावण को भी बड़ी प्यार से विदाई देनी है। कोई फिर वो क्या करता है, रावण आखिर में राम राम कहते ही निकल जाता है। नहीं तो हमारा कोई से झगड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। फिर वर्षे को याद करो, हाँ मुझे याद करो, फिर वर्षे को याद करो, माना मन को बिजी रखो बच्चे, समान में, श्रीमत के मंथन में, अलग अलग अभ्यासों में बिजी रखो। इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चों क्या है, माया का वार नहीं होगा, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर वर्षे को याद करो, यह भी किसी को सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वो हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। यह भी कितनी गुह्य बातें हैं समझने के लिए और समझाने के लिए। यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, हाँ तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है। सेवा करते टाइम, कोर्स देते टाइम कैसे करना है उसकी बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं। हाँ तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वो भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा वैसे तो बाबा कहते बच्चे हर मंदिर में जाओ, कोई किसी के गुरु है बहुत ही मानने वाले, उसके पास भी जाके प्रेम से पूछ सकते हैं ना ये प्रश्न कि आत्मा का बाप कौन है। तो बाबा कहते बच्चों अच्छा हाँ परमात्मा कह देंगे। अच्छा तो माता कहाँ है पूछो, फिर माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे। तो फिर जगतांबा तरफ चले जाते हैं उनके मन। हाँ फिर जगतांबा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगतांबा को कैसे रचा, मैंने कैसे कैसे युक्ति बताइए बता देखो। अच्छा तो जगतांबा को कैसे रचा, यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, आया ना इसे आप एक लोग साकार मुरली में, वो कहते हैं कि ब्रह्मा के साथ मम्मा दिखाइए, वो कैसे, लेकिन बाबा कहते हैं बेटी तो साथ में ही बैठेगी ना, वो ब्रह्मा की बेटी है। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा इतना बूढ़ा 60 साल का और ये इतनी जवान 18 साल की 16 साल की लड़की, कभी होता है क्या पति पत्नी। हाँ समझते नहीं ऐसे, इसलिए ऐसे कह देते। फिर बाबा ने बताया अरे वो तो बाप है उसका, सरस्वती का, ब्रह्मा के सृष्टि से, ब्रह्मा के मुख से सृष्टि रची है। सरस्वती मम्मा तो बच्ची है उसकी, बच्ची तो बाप के पास ही बैठेगी, तो दिल पे बैठेगी, बाबा के गोदी में बैठेगी, क्यों नहीं। लेकिन वो दुनिया वाले ऐसे सोचते हैं। बाबा ने बताया ना मसाकार मुरली में याद दिलाई इसे हफ्ते में। तो बाबा कहते हैं अच्छा जगतांबा को कैसे रचा, यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है, रचता तो बाप ही है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। हम रुहानी बच्चों की आज हमारे यह किधर गए विजया बहन, आज बाबा को नमस्ते नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ शंख ध्वनि नहीं हुआ इधर, किधर गए स्काई वाले बच्चे, क्यों नहीं बाबा को नमस्ते किया। दिल से कर रहे हो क्या, काम में हो, चलो कर्म योग कर रहे हो,
बाबा ने पकड़ लिया। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मीठे बच्चों का मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। इस निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। नंबर 2, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। हाँ, बोल बोल के नहीं, हमें ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, हम इधर नहीं जाते, वो नहीं खाते, नहीं, बुद्धि से, युक्ति से। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है, ईश्वरीय सेवा भी करनी है। वरदान, किनारे करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। कैसे बनेंगे अवतार? विश्लेषण वरदान का, कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबरा कर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या तो जिससे तंग होंगे उसको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे लेकिन दूसरे से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। कैसे? गुण और ज्ञान शक्तियों से। इसलिए बाबा कहते स्वयं को बदल लो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो बच्चों, सीखो। तुम्हारा केवल हिम्मत का एक कदम, मन में संकल्प करो मुझे करना है बाबा शक्ति, संकल्प करो मुझे करना है बाबा शक्ति देता है, लेकिन मुझे सोचना तो पड़े, समझना तो पड़े, उसका एक्सपेरिमेंट अनुभव यूज करना तो पड़े, तभी बाबा शक्ति डाले। इसलिए बाबा ने कहा अव्यक्त मुरली में, बच्चे अमृत वेले में वरदानों को रिपीट करो तो वरदानों में शक्ति भर जाती है। फिर एक बाबा ने कहा है अमृत अव्यक्त मुरली में, बच्चे अमृत वेले में देखो चारों तरफ दृष्टि डाल के, मेरे से कोई मैं संदेश देने के लिए बचा तो नहीं, मेरे को कोई उलाना तो नहीं देगा ना कि तुम्हें बाप मिला अब तुम स्वार्थी बन के खुद ही रह लेते रहे, मुझे तो संदेश दिया ही नहीं। बाबा कहते हैं ना मुरली में, कल भी कहा बाबा ने, उलाना ना रह जाए। तो अमृत वेले में चेक करो, मेरे कुलदेवी के रूप में, इष्ट देवी के रूप में, विश्व सेवाधारी के रूप में, मेरे द्वारा मेरे एरिया में, मेरे शहर में, राज्य में, सिटी में, विश्व में कोई संदेश देने का रहे नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो, सहनशीलता का अवतार बन जाओ, सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन, परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योग का लक्षण है। परमार्थ, परमपिता परमात्मा मिला है, श्रीमत का अर्थ जान के माना परमार्थ। दुनिया वाले परमार्थ माना केवल भक्ति को समझते हैं कि परमार्थ करे तो भला होगा, लेकिन परमार्थ की गहराई है परमात्मा ज्ञान का अर्थ समझ, उस पे मन बुद्धि का मनसा वाचा कर्मणा को चलाना, माना परमार्थ। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी के लक्षण है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।